हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चेंजिंग द कन्फिग्रेशन। मीन्स ऐसा कन्फिग्रेशन पहले दिए हुए है, एक स्क्वायर है जिसका साइड ए है। ठीक है, साइड ए है, इसको इसके चारों कॉर्नर पे प्लस क्यू चार्ज है। इस चार्ज को ऐसा कन्फिग्रेशन चेंज करके क्या किया कि एक सर्कल पे 4 पॉइंट पे ये चार्ज आ गया। तो अब पूछ रहा है हमसे कि इस कन्फिग्रेशन से इस कन्फिग्रेशन में, मीन्स ये स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज था, इसको एक सर्कल पे ले जाए तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वही द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इस पहले देखो इनिशियल कन्फिग्रेशन ये है और फाइनल कन्फिग्रेशन ये है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकाले, जैसे इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले और जब ये चार्ज ऐसे गया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकाले और दोनों पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो हमें देगा वर्क डन। तो इस सभी चार्जेस का कुछ नाम दे देते हैं, 1 2 3 4 करके कुछ नाम दे देते हैं। अगर इसका नाम है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 दिए तो सबसे पहले देखो कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो हमारे पास 4 चार्जेज है, 1 2 3 और 4। तो किसके किसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे? 1 2 के बीच में, फिर 1 3 के बीच में एंड 1 4 के बीच में, फिर 2 3 के बीच में एंड 2 4 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, 1 ये है 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन ए एक्स मतलब डिस्टेंस। तो के Q1 के जगह पे Q और Q2 के जगह पे Q, यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस ए है। अगर पोटेंशियल एनर्जी 1 3 का फाइंड करना रहे तो ये भी हो जाएगा 1 3, ये और ये, चलो तो ये 1 2 निकालिए 1 3, तो 1 3 के लिए के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, और स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a, यानी कि a√2। फिर पोटेंशियल एनर्जी 1 और 4 के बीच में, तो 1 4 के बीच में तो यही होगा जो 1 2 के बीच में था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। 2 3 के बीच में अगर पूछे पोटेंशियल एनर्जी तो ये है 2 और ये है 3, तो ये तो भी तो बगल बगल का है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। 2 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक 3 और 4 के बीच में भी होगा, तो 2 और 4 के बीच में के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2, 2 यहाँ पे है 4 यहाँ है, डायगोनल है तो a√2, और एक बचा 3 और 4 के बीच में, यानी 3 और 4, तो ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। टोटल कितना हो गया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, तो टोटल कैसे निकालें, इन सबको ऐड कर दें। तो अगर निकाले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, प्लस ये 2 बार है तो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। इसे अगर सॉल्व करें तो के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, तो
2 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई a√2। ठीक है, एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए इसको, ये आया। अगर ऐसा करें कि इसमें से √2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा √2 KQ² इंटू √2 लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा। अच्छा नहीं, ऐसा करो ना कि 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं और √2 और √2 नीचे वाला कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर √2 और ये 2√2 डिवाइडेड बाई a। ये तो हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल क्या कर रहा है, फाइनल ये वाला सिस्टम है, यानी कि इस पे आ रहा है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ से देखो ये डिस्टेंस कितना होगा a, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a√2। तो इस दो के बीच का डिस्टेंस a√2। तो एक्चुअली यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ठीक है। ये भी एक्चुअली एक स्क्वायर बनाएगा, ये चारों को अगर मिला देना तो ये भी स्क्वायर बनाएगा, लेकिन इस स्क्वायर का साइड जो होगा a नहीं होकर के a√2 होगा। ये सर्कल पे ये चारों पॉइंट जो है ये भी एक मिला दे तो एक स्क्वायर बनाएगा, लेकिन इसका साइड है, ये जो अभी हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किए थे ये किसके लिए, स्क्वायर के लिए फाइंड किए थे जिसका साइड a है। तो यहां भी स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर का साइड अलग है, कितना है a√2। तो इसी में a के जगह पे a√2 रखें, तो रिप्लेस a बाई a√2, a की जगह पे a√2 निकल रख दीजिए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √2 KQ² अपॉन a√2 इंटू 1 प्लस 2√2। तो U फाइनल KQ² अपॉन a 1 प्लस 2√2। अच्छा ये फाइनल हो गया, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दें, KQ² अपॉन a इंटू 1 प्लस 2√2 इंटू 1 माइनस √2, यानी कि KQ² अपॉन a इंटू √2 माइनस 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हो गया वर्क डन। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था यही वर्क डन के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो एक बार इसको जल्दी से बता देते हैं कि क्या था। बोला कि 4 चार्जेज है, ये स्क्वायर के कॉर्नर पे है। अब इसको एक सर्कल पे चारों चार्ज को ऐसे पोजीशन पे रख दिए, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन को ऐसे पोजीशन में ले जाने पे, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में ले जाने पे कितना वर्क डन करना पड़ा। तो हम बोले कि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालो, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही क्या होगा, इसका वर्क डन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, यहाँ भी रेस्ट में यहाँ भी रेस्ट में, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिए। अब बोले कि ये भी चारों पॉइंट अगर मिला दे तो स्क्वायर बनाएगा, और इस स्क्वायर का साइड होगा a√2, तो इसीलिए डायरेक्ट इस फॉर्मूला में a की जगह पे a√2 करके फाइंड कर लिए और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जेई 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला 3 चार्जेस कैपिटल Q प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल q आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है राइट एंगल, यानी कि ये 90 डिग्री है, ये और ये साइड सेम है,
और यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ स्मॉल क्यू रखा हुआ है। द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कन्फिग्रेशन इज 0। मतलब नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 0 है। कहने का मतलब क्या है? नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि तीनों रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, तीनों रेस्ट में है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इन दोनों के वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। और इस दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए रूट टू। तो ए रूट टू, और इन सब का सम 0 है। तो ऐसा करें, के सब में से कॉमन ले सकते हैं क्या? के क्यू कॉमन ले लें। अगर के क्यू कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा कैपिटल क्यू, यहाँ पे बचेगा क्यू अपॉन, अच्छा ए भी क्यू अपॉन ए लेते हैं, के क्यू अपॉन ए, तो यहाँ पे के क्यू अपॉन ए, तो बस क्यू बचेगा, और यहाँ पे के क्यू ले लिए तो कैपिटल क्यू अपॉन रूट 2 बचेगा। दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये उधर जाएगा और ये इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? 0। इसको ऊपर, इसको इधर भेज दे, यानी कि ये कैपिटल क्यू प्लस क्यू बाई रूट 2 प्लस स्मॉल क्यू इक्वल टू 0, ये आया। इस दोनों में से कैपिटल क्यू कॉमन अगर ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 0। अब हमें कैपिटल क्यू चाहिए स्मॉल क्यू के फॉर्म में, तो इसे भेजेंगे तो इधर आएगा माइनस क्यू, और इसे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा कैपिटल क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। तो ये यही तो बोल रहा था हमसे फाइंड करने के लिए कि फाइंड कैपिटल क्यू इन द टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू आ गया स्मॉल क्यू के टर्म में। ये जेईई 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन देखिएगा, ये भी जेईई का क्वेश्चन है, 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें बोल क्या रहा है? 2 equal point charges are fixed at x equals to minus a and x equals to a on the x axis। एक x axis बनाते हैं, एक है x equals to माइनस a और एक x equals to a। एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज कैपिटल क्यू है। अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे कैपिटल क्यू है। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज होगा व्हेन कैपिटल क्यू इज डिस्प्लेस्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस x ऑन द x एक्सिस। यानी कि इस कैपिटल क्यू को यहाँ से x डिस्टेंस इधर अगर शिफ्ट कर दिया, कैपिटल क्यू यहाँ और ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू यहीं पे है, तो बोला कि बताओ कि कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ। स्मॉल अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी को हम बोले कि यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो एक होगा इसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों के बीच में और फिर इस दोनों के बीच में, ये इक्वल होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a, और चार्ज भी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, यहाँ भी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, तो इसके बीच में हो जाएगा 2 इंटू के क्यू अपॉन
ए। अब इस दोनों के बीच में तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब देखते हैं यू फाइनल। तो यू फाइनल, तो सबसे पहले के कैपिटल क्यू एस, ये डिस्टेंस इसके बीच में डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक ए था, ये एक्स है, तो अब पूरा डिस्टेंस एक्स प्लस ए, के क्यू क्यू अपॉन एक्स प्लस ए। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए था, ये पूरा डिस्टेंस ए था, ये एक्स आगे बढ़ गया तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए माइनस एक्स। फिर इसके बीच में तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा के क्यू कॉमन ले लें और सॉल्व करें तो यू फाइनल जो आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कॉमन लेते हैं इस दोनों में से बस, तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, और ये नीचे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसे एज इट इज छोड़ दिए के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये एक्स एक्स कैंसिल और ये हो जाएगा 2 के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। डेल्टा यू मीन्स यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करें, यू फाइनल ये है, यू इनिशियल ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, यह आ जाएगा 2 के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस होगा ना, माइनस 2 के क्यू अपॉन ए। इसे अगर देखें तो इसमें से कॉमन लेते हैं 2 के क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/a। 2 के क्यू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, इसे और आगे सॉल्व करना था। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, x बहुत छोटा है, ए स्मॉल डिस्टेंस x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज स्मॉल, इसलिए इसको क्या करें, नेग्लेक्ट कर दें। तो किस x को नेग्लेक्ट करेंगे, जो ऐड के फॉर्म में होगा या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होगा, उस x को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला
नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये अगर नेग्लेक्ट करते हैं, एक मिनट, तो सबसे पहले तो देखिए ये a² कैंसिल हो गया। तो ये मत बोलना कि सर इसे भी नेग्लेक्ट कर दे, इस पूरे के साथ ये प्रोडक्ट में है, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेग्लेक्ट उसे करते हैं जो ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में होता है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2KQQ x² अपॉन AQ, a² इंटू AQ, ये जो होगा ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा यू किसके प्रोपोर्शनल है, x² के प्रोपोर्शनल है। तो आंसर हमारा क्या होगा, सेकेंड आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पहले हम देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, समझिएगा क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाते थे या पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाते थे, उसमें जो वर्क डन होता था। लेकिन यहां पे होगा 1 कूलम्ब चार्ज को किसी पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में, अगर 1, जैसे कि देखो यहां पे 1 कूलम्ब यहां पे रखा हुआ है, 1 कूलम्ब, इसको यहां से लेकर के इन्फिनिटी तक ले गए, और जितना वर्क करना पड़ेगा ना वो होगा इसका पोटेंशियल। या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएं 1 कूलम्ब चार्ज को, तो जितना वर्क हुआ उसका निगेटिव जो होगा वो होगा पोटेंशियल। वही डिफाइन किया हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि ये सीधा सीधा आप ऐसे समझे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया उसके निगेटिव को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। लेकिन एक चीज, किसको लाने में, 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में। ठीक है, या दूसरे तरीके से हम ऐसे बोल सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। यानी कि एक पॉइंट P है, तो P से इन्फिनिटी तक ले जाने में 1 कूलम्ब के चार्ज, याद रखना है, P से इन्फिनिटी तक 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आ रही समझ में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में था किसी चार्ज Q को ले जाने में जो वर्क डन था, और यहां था 1 कूलम्ब, यहां पे है 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। जैसे एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पे इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं। तो हमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो, और डिवाइडेड बाई R यानी कि डिस्टेंस। चार्ज को साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, तो अभी भी हम थोड़ा देर पहले भी आपको यही बात बोले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफरेंस था, चार्ज का डिफरेंस था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 कूलम्ब था और पोटेंशियल एनर्जी में कोई Q चार्ज था। ठीक है, यानी कि ये Q चार्ज को ले जाने में वर्क डन था, तो पोटेंशियल एनर्जी, अगर तो यूनिट के लिए यहां से दोनों में रिलेशन कैसे आएगा, यहां से भी यूनिट के लिए निकाल दें, अगर चार्ज से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या था, 1 कूलम्ब के लिए
और ये क्यू चार्ज के लिए था। तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट मूवेबल चार्ज। वही है, देखो ये किसके लिए है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। ये पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को Q से डिवाइड कर देंगे तो कितने के लिए निकलेगा, पर यूनिट निकल जाएगा, 1 कूलम के लिए, तो यही तो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन Q मूवेबल। ये Q मूवेबल क्या है, ये समझो, ये Q मूवेबल क्या है, मूवेबल चार्ज, जिस चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं वही है Q मूवेबल। ठीक है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन Q मूवेबल इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे तो U फाइनल माइनस U इनिशियल Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल के बराबर होगा। ये फॉर्मेट भी ध्यान रखें। अच्छा, ये U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल, तो एनर्जी है तो जूल लिख दिया। यहाँ पे Q का यूनिट कूलम्ब, और ये V फाइनल माइनस V इनिशियल मीन्स फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, इसको डेल्टा V लिखे। तो डेल्टा V इधर रहने दे तो कूलम्ब नीचे चला जाएगा, तो डेल्टा V का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। और डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। यानी कि 1 जूल पर कूलम्ब किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल पर कूलम्ब किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।